Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में आज हम बता रहे हैं कि ओवरऑल नेशनल हॉलिडे था, तो ऑलमोस्ट ऑल बहुत सारे न्यूज़ जो है कवर अप नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम आपको बता दें कि यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है यूट्यूब को रिमूव करें नेशनल दस्तक चैनल को। किस लिए ये मामला चला है, मकतूम मीडिया की तरफ से इन्फॉर्मेशन आप तक ला रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नेशनल दस्तक चैनल जिसके 9.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, डिजिटल न्यूज़ इंडिपेंडेंट चैनल ये है, और बताया जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इसे रिमूव करने के लिए यूट्यूब को लिखा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो बोलता हिंदुस्तान करके यूट्यूब चैनल था, वहाँ से भी ये निकाला गया है। 4 अप्रैल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उन्हें भी एक नोटिस भेजी थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होने के बाद से न्यूज़ पोर्टल्स पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। ये चैनल की अगर हम बात करें तो ये चैनल अपने आप को ये बताता है कि दलित की, आदिवासी की, फार्मर्स की, वुमेन्स की और ऑप्रेस्ड पीपल की ये आवाज़ उठाता है। यूनियन गवर्नमेंट अफ्रेड है कि ये न्यूज़ पोर्टल्स कहीं लैक्स ऑफ न्यूज़पेपर और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल जो अब फ़िलहाल चल रहे हैं उनको कहीं धक्का ना दे और दलित की जो इन्फॉर्मेशन अब डिजिटल होती जा रही है कहीं उससे कुछ असर ना पड़े, इस तरह की बात की जा रही है। अभी तो फ़िलहाल हम आपको बता दें कि अंडर सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट कोई भी अथॉराइज पर्सन यूनियन गवर्नमेंट से जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर का रैंक बता रहे हैं आपको, रिमूवल कंटेंट करने के लिए ऑर्डर भेज सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अगर वो कंटेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट अगर है तो ये कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जो इस तरह की आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं उनके चैनल्स अगर बंद कर दें तो पता नहीं कि फिर आगे क्या होगा। नेशनल न्यूज़ से एक और ख़बर ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं आपको कि कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर रही है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़। तो ये मामला क्या चल रहा है, क्या जो है MIM और कांग्रेस में कुछ समझौता हो चुका है या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल के तौर पर कई सारी चीज़ों में एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस ने एक सरप्राइजिंग मूव देते हुए अपने कैंडिडेट को उतारा नहीं है हैदराबाद के MIM ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ख़िलाफ़। असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर भी हैं और हमेशा जीतते हुए आए हैं और 4 बार वो MP रह चुके हैं लोकसभा से। भारतीय जनता पार्टी ने कोम्पेला मधवी लता को फाइट के लिए दिया है ओवैसी के ख़िलाफ़। वहीं फ़िरोज़ खान से अगर बात हुई तो फ़िरोज़ खान ने बताया कि देखिए सीट जो है सिकंदराबाद और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद बड़ी आसानी से असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई है, इस हिसाब से हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, ऐसा फ़िरोज़ खान ने कहा। उसके बाद एक वायरल वीडियो की हम बात करें जहां पर बीजेपी के एक MP ने एक लेडी को किस किया बंगाल कैंपेन के चलते हुए। बहरहाल उन्होंने किस वक्त से किस कॉन्टेक्स्ट में वो किया है वो बात अभी जो है बाहर नहीं आई, लेकिन उनका जो वीडियो है जो उन्होंने कल्लो पर जो है उन्होंने किस किया वो स्क्रीनशॉट और वो वीडियो काफ़ी वायरल होते जा रहा है। तृणमूल ने अक्यूज़ किया बीजेपी लीडर को एंटी वुमेन है। उन्होंने कहा कि आपने देखा किस तरह से बीजेपी के MP मालधाला के उत्तर कैंडिडेट कागेन मुर्गू ने लेडी को किस किया है उनके कैंपेन ट्रायल में। वुमेन ने कहा कि एक्ट ऑफ अफेक्शन था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ जानबूझ किया है, वो मेरे फादर की एज के हैं, उनका अफेक्शन जैसा है मेरे, बिल्कुल जो है उन्होंने कोई गलत माइंड से नहीं किया, इस तरह की बात वो उस लेडी ने कही। फॉर्मर CPM MLA जो बीजेपी को ज्वाइन किए थे उन्होंने जस्टिफाई किया कि वो बच्ची जो है उनकी बेटी की जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात को उन्होंने क्लियर किया। लेकिन बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ भी हो जाए तो कहीं की चीज़ कहीं भी पहुँच सकती है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे, मुअल्लिम C कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ सैनिक स्कूल नहीं होना चाहिए। 10 अप्रैल को उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को लिखा कि जो सेंटर मूव आ रहा है प्राइवेटाइज करने के लिए सैनिक स्कूल को, उन्होंने कहा कि कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए पॉलिसी का, और उन्होंने कहा कि
अंडरमाइंड इंस्टीट्यूशंस और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ये ग्रैंड प्लान है आरएसएस का, जो कि आइडियोलॉजी उनकी थ्रस्ट करना चाह रहे हैं। एक बॉडी रहनी चाहिए जो उनके नेचर और एथॉस को आर्म फोर्सेस से मालूम करना चाहिए, और आइडियोलॉजिकल स्लैंट उनकी जो नॉलेज है वो जो है इंक्लूसिवनेस को डिस्ट्रॉय करते जा रही है। नेशनल कैरेक्टर जो सैनिक स्कूल्स का है वो जो है ख़राब हो जाएगा। तो सैनिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उससे रिलीजियस, कॉर्पोरेट, फैमिली, सोशल, कल्चरल, ये सारी चीज़ों से उसको बेस नहीं करना चाहिए। वो देश के लिए बस काम करना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्नाटक विजिट करने वाले हैं मैसूर और बेंगलुरु को 14 अप्रैल को इलेक्शन कैंपेन को चलते हुए। आपको बता दें कि एक रोड शो हाल ही में हुआ था गुलबर्गा में, उसके बाद शिमोगा हो गए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पोल कैंपेन कंटिन्यूस चल रही आ रही है। एक मेगा रैली मैसूर में होगी और मैंगलोर में होगी। जी, जनरल सेक्रेटरी वी सुनील कुमार ने यह बात बताई है। पीएम एड्रेस करेंगे मेगा पब्लिक मीटिंग, जहां पर बीजेपी और उनके अलायंस जेडीएस के पार्टी वर्कर्स यहां पर शामिल रहेंगे। मैसूर, चामराजनगर, मांड्या, हासन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। गुलबर्गा से आपको 2-3 अहम खबर लाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं जनाब IA खान साहब, जो कि एडवोकेट IA खान साहब, इकबाल अहमद खान साहब थे, सन ऑफ गुलाम हफीज़ खान साहब एडवोकेट। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जो है वो कल सुबह वो जो है इस दुनिया से रुखसत ले लिए हैं। नमाज जनाजा जो है मस्जिद खलंदरा खां में हुआ और जो है तदफीन भी की गई। और ये बहुत ही रेनोवेंट एडवोकेट थे, गुलबर्गा शहर के एमिनेंट पर्सनालिटी से में आते थे। सीनियर मोस्ट एडवोकेट वो थे IA खान, और हमारी दुआएं उनके फैमिली के साथ हैं और उनको अल्लाह ताला से दुआ है कि उन्हें जन्नत में आला साला मुक़ाम अता करे। एक और हम आपको अफसोस भरी खबर ला रहे हैं। जनाब खुर्शीद अली साहब, जो एक सीनियर पर्सनालिटी थे गुलफरोश फैमिली के, उनका भी इंतकाल जो है यानी ईद के रोज़ ये इंतकाल हुआ, और उनका भी नमाज जनाजा जो है नमाज असर के बाद हुआ जामा मस्जिद संतराशवाड़ी में। उनके लिए भी हमारी दुआएं हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं गुलबर्गा से हम बात करते हैं तो वो ये है कि RK राधाकृष्णन जी अपनी नॉमिनेशन भरने वाले हैं। नॉमिनेशन वो भरने के बाद सीधा वो पहुंचेंगे NV ग्राउंड को, जहां पर AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आने वाले हैं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ साथ कई सारे MLA जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके साथ सीनियर कांग्रेस लीडर्स भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं NV ग्राउंड पर, और एक ग्रैंड कन्वेंशन यहां पर होगा। दूसरी बात आपको बता दें कि DK शिव कुमार, कांग्रेस के सीनियर लीडर और डिप्टी CM कर्नाटक के, वो भी गुलबर्गा को आने वाले हैं। हालांकि ये इवेंट में वो रहने वाले हैं या नहीं उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो आने वाले हैं गुलबर्गा को प्राइवेट फ़्लाइट से। उसके बाद घाणगापुर वो जाने वाले हैं, वहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। उसके बाद वापस आकर वो यहाँ पर कचहरी पर जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, और यहाँ से फिर वो दूसरी जगह जाने वाले हैं। उसके बाद आपको बता दें गुलबर्गा से आपको अहम खबर ला रहे हैं। गुलबर्गा, जैसे कि आपको बता रहे थे हम बुलेटिन में कई बार कि गुलबर्गा जो है कर्नाटक स्टेट में सबसे हाईएस्ट हो चुका है गर्मी के चलते, टेम्परेचर को चलते, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेहरबानी हो चुकी है और ये मौसम बदल चुका है। और सुबह से ही बारिश का मौसम था, दोपहर से 4-5 बजे तक भी मौसम जो है बारिश का ही रहा है, जहाँ पर कई सारे अलग अलग एरियाज़ में बारिश हुई। हमारी टीम ने कुछ विजुअल्स उसके रिकॉर्ड किए हैं, आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राधाकृष्णा RK कांग्रेस गुलबर्गा MP कैंडिडेट ने ईद उल फितर नमाज अटेंड की खदीम बहमनी ईदगाह में, जहां पर कई सारे लोग इस इवेंट में शामिल रहे, ईद उल फितर की नमाज अदा की। इसमें MLA साउथ आलम बरूफ पाटिल के साथ साथ खलील सेठ, मुसर आलम खान, लाल अहमद बॉम्बे सेठ, शेख हुसैन कॉरपोरेटर, असलम बाजी एक्स कॉरपोरेटर, जमील साहब, हुसैन साहब और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। विखार अशरफी साहब ने सबके लिए दुआएं भी की और RK साहब के साथ भी वो नजर आए। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, हॉलीडेज आर अबाउट क्रिएटिंग चेरिश्ड मेमोरीज विद लव्ड वंस
एंड फाइंडिंग मैजिक इन द सिंपलेस्ट मोमेंट्स। आपको बता दें, देखिए ईद है, ईद की छुट्टी मिलती है, या हमको दिवाली की छुट्टियाँ मिलते हैं, क्रिसमस छुट्टियाँ मिलते हैं। ये छुट्टी जो होती है एक मौका रहता है जहाँ पर आप मेमोरीज बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, छोटी छोटी बातों की एक मेमोरी बन जाती है और ज़िंदगी भर वो मेमोरी हमारे लिए जहन में बैठ जाती है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka। जैगरी की सेवियां की मैं बात करूँ तो ये थॉट ऑफ द डे जैद ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने आज सेवियां खाई हैं। जैगरी की सेवियां यानी गुड़ की जो सेवियां आती हैं, ये प्रमोट करती है वेट लॉस, इंप्रूव करती है बोन हेल्थ, इंप्रूव करती है डाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है और कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद तौफीक का, लिखा फर्स्ट विजिट। सैयद आमिर ने फर्स्ट व्यू लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक लिखा है। मोइन पटेल ने ईद मुबारक और सलाम लिखा है। आसक वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद ने भी सलाम लिखा। दानियाल अवती ने भी ईद मुबारक गोहैश मेंबर्स के लिए लिखा है, और साथ ही साथ जैनुद्दीन ने भी लिखा है कि पीयूसी टॉपर्स के लिए मुबारकबाद उन्होंने दी है। बोथ वर्ड्स हैव सेम मीनिंग जस्ट लाइक आब जमजम का पानी। सुमिया तहसीन लिख रहे हैं। अल्फाज पटेल लिख रहे हैं, ईद मुबारक, मैं सऊदी अरेबिया से बोल रहा हूँ, लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम साहब। सैफन मियाँ लिख रहे हैं, ईद मुबारक तारवे। तमाम शहरियों गुलबर्गा के लोगों को ईद की पुरखत मुबारकबाद लिख रहे हैं। अल-अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स। वसीम लिख रहे हैं, ईद उल फितर की मुबारकबाद गोहैश टीम। और मोहम्मद इस्माइल ने भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। गयासुद्दीन ने सभी बच्चों को जो टॉप किया है उन्हें मुबारकबाद दी है। अमजद शेख ने भी मुबारकबाद दी है ईद की, और यूज़र ने भी इस बारे में लिखा है। ताज ने भी इस बारे में लिखा है। ख्वाजा पाशा, मोहम्मद रिहान और सभी लोगों ने इस बारे में ईद मुबारकबाद। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तारे मेरी लड़की सफ़रा दानिया पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस में 94.3 स्कोर की है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। सफ़रा दानिया को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। गुलबर्गा शहर में 94.3% लाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तारव इसराइल के प्रोडक्ट बॉयकॉट करें, सऊदी अरेबिया भी करना है, टर्की का इनका भी बॉयकॉट करना है, लिख रहे हैं मोहम्मद शाहिद अहमद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Kareem Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.